क्या आप जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ी दरिद्रता धन का न होना नहीं, बल्कि उस दृष्टि का न होना है जो आपको समृद्धि की ओर ले जा सके? भगवान बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का मन ही उसके दुखों और उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। आज हम उस सत्य की गहराई में उतरेंगे जिसे जानकर आप अपनी उन बेड़ियों को काट पाएंगे जो आपको आर्थिक और मानसिक रूप से निर्धन बनाए हुए हैं। यदि आप आज भी अभाव में जी रहे हैं तो इसका कारण आपकी किस्मत नहीं, बल्कि वे 5 सूक्ष्म गलतियां हैं जो आपके भीतर घर कर गई हैं। आज का ये संवाद केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन के रूपांतरण की यात्रा है। अगर आप वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और दरिद्रता के अंधकार से बाहर निकलना चाहते हैं तो एक एक शब्द को अपनी आत्मा में उतरने दें। पहली गलती, आलस्य और प्रमाद का संचय। इस भाग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे आलस्य केवल शरीर की सुस्ती नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक शत्रु है जो व्यक्ति को अवसरों को पहचानने से रोकता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हम जानेंगे कि जो व्यक्ति कल पर कार्य टालता है वो वास्तव में अपने आने वाले सुखद भविष्य को ही टाल रहा है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने सदैव अप्रमाद यानी जागरूकता और निरंतर प्रयास पर बल दिया है। आलस्य वो दीमक है जो मनुष्य के संकल्प की शक्ति को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। एक निर्धन व्यक्ति और एक समृद्ध व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी कार्यक्षमता और समय के प्रति उनके दृष्टिकोण का होता है। बुद्ध कहते थे कि आलसी व्यक्ति उस सूखे पत्ते के समान है जो हवा के झोंकों के साथ कहीं भी उड़ जाता है, उसका अपना कोई गंतव्य नहीं होता। जब आप किसी कार्य को अधूरा छोड़ते हैं या उसे करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करते हैं तो आप प्रकृति के उस नियम का उल्लंघन कर रहे होते हैं जो कहता है कि केवल कर्म ही प्रतिफल देता है। दरिद्रता का मुख्य द्वार वो विचार है जो आपसे कहता है कि अभी बहुत समय शेष है। अमीर बनने का मार्ग केवल धन संचय से नहीं, बल्कि अनुशासन और ऊर्जा के सही नियोजन से प्रशस्त होता है। यदि आप सूर्योदय से पहले जागने का साहस नहीं कर सकते तो आप उस तेज को प्राप्त करने की आशा भी नहीं कर सकते जो वैभव के लिए आवश्यक है। मन की चंचलता अक्सर आलस्य को थकान का नाम दे देती है और यहीं से पतन का आरंभ होता है। बुद्ध ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को भस्म कर सकती है, उसी प्रकार आलस्य की एक छोटी सी आदत आपके जीवन भर की कमाई और संभावनाओं को नष्ट कर सकती है। समृद्ध होने के लिए आपको अपनी इंद्रियों पर विजय पानी होगी और निद्रा, तंद्रा तथा टालमटोल की प्रवृत्ति का त्याग करना होगा। जब आप अपनी ऊर्जा को एक निश्चित दिशा में बिना रुके प्रवाहित करते हैं, तभी दरिद्रता के बादल छंटते हैं। जो व्यक्ति अपने दिन के प्रत्येक क्षण का हिसाब रखने में सक्षम है, लक्ष्मी स्वयं उसके द्वार पर दस्तक देती है। भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि आत्म विजय ही सबसे बड़ी विजय है, और यदि आप अपने शरीर और मन के आलस्य को जीत लेते हैं तो धन और सफलता मात्र उसके उपोत्पाद बन जाते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसलिए समय को व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ा पाप है। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उस जड़ता को तोड़िए जो आपको कर्म करने से रोक रही है। दृढ़ संकल्प और निरंतर अभ्यास ही वह कुंजी है जिससे समृद्धि के द्वार खुलते हैं। याद रहे, एक ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है जबकि बहती हुई नदी ही सागर तक पहुंचती है। आपको भी अपने जीवन में वह गति लानी होगी जो बुद्ध की मध्यम मार्ग वाली सक्रियता से आती है। आलस्य को त्याग कर जब आप पूरी चेतना के साथ अपने लक्ष्य में जुट जाते हैं तब ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपका मार्ग प्रशस्त करने लगती हैं। ये पहली और सबसे बड़ी बाधा है जिसे पार किए बिना कोई भी व्यक्ति वैभव के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। अब हम बढ़ते हैं दूसरी गलती की तरफ। दूसरी गलती, विवेकपूर्ण व्यय और संचय का अभाव। भगवान बुद्ध ने सदैव मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है जो न केवल अध्यात्म में बल्कि सांसारिक जीवन और धन के प्रबंधन में भी उतना ही सटीक बैठता है। एक निर्धन व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपनी आय से अधिक प्रदर्शन और क्षणिक सुखों में व्यय करने की चेष्टा करता है। बुद्ध कहते थे कि जिस प्रकार एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार छोटे छोटे अनावश्यक खर्च व्यक्ति की संचित पूंजी को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। यदि आप अपनी इच्छाओं और अपनी आवश्यकताओं के बीच का अंतर नहीं समझते तो आप कभी भी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। धन केवल उपभोग की वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक शक्ति है जिसे यदि सही ढंग से संचित न किया जाए तो संकट के समय व्यक्ति असहाय हो जाता है। तथागत ने सिखाया है कि अपनी आय को 4 भागों में विभाजित करना चाहिए। 1 भाग स्वयं के और परिवार के भरण पोषण के लिए, 2 भाग व्यापार या भविष्य की उन्नति के लिए और 1 भाग कठिन समय के लिए बचाकर रखना चाहिए। जो व्यक्ति आज के सुख के लिए कल की चिंता नहीं करता, वह वास्तव में अपने भविष्य के साथ अन्याय कर रहा होता है। दरिद्रता का जन्म तब होता है जब मनुष्य दूसरों को दिखाने के लिए वह वस्तुएं खरीदता है जिनकी उसे आवश्यकता नहीं है। ये ईर्ष्या और अहंकार से उत्पन्न हुआ व्यय है जो व्यक्ति को ऋण के जाल में फंसा देता है। बुद्ध का मत था कि संतोष ही परम धन है,
किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप दरिद्रता को स्वीकार कर लें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप धन का उपयोग विवेक के साथ करें। जब आप अपनी ऊर्जा और संसाधनों को संचय करने के स्थान पर केवल प्रदर्शन में लगा देते हैं तो आपकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। एक समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए आज का त्याग अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर अपनी गाढ़ी कमाई को व्यर्थ के व्यसनों और तमाशे में नष्ट करता है, वो कभी भी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। धन का संचय केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता और धर्म के कार्यों के लिए भी आवश्यक है। यदि आपके पास संचित कोष नहीं है तो आपकी बुद्धि सदैव असुरक्षा और भय से घिरी रहेगी, जिससे आप बड़े निर्णय लेने में अक्षम हो जाएंगे। निर्धनता से मुक्ति का मार्ग केवल अधिक कमाना नहीं है, बल्कि जो कमाया गया है उसे बुद्धिमानी से बचाना और बढ़ाना है। भगवान बुद्ध ने सचेत किया है कि तृष्णा की कोई सीमा नहीं होती। यदि आप अपनी तृष्णा को धन के माध्यम से शांत करना चाहेंगे तो वो और अधिक भड़केगी। इसलिए अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखकर और अपने धन को एक बीज की तरह बोकर ही आप समृद्धि का वृक्ष उगा सकते हैं। यह दूसरी बड़ी गलती है जिसे सुधारना अत्यंत आवश्यक है। संयम और समझदारी ही वो अस्त्र हैं जिनसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकते हैं। बिना संचय के संकल्प अधूरा है और बिना विवेक के धन केवल विनाश का कारण बनता है। तथागत बुद्ध का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति अपने संसाधनों का आदर नहीं करता, संसाधन भी उसका साथ छोड़ देते हैं। अपनी आय का एक छोटा हिस्सा ही सही, पर नियमित बचत करना आपके भीतर आत्मविश्वास भरता है। यही आत्मविश्वास आपको निर्धनता की बेड़ियों से मुक्त कर वैभव के मार्ग पर ले जाएगा। धन का दुरुपयोग करना साक्षात अपने भाग्य का अपमान करना है। इसलिए चेतना जगाएं और व्यर्थ के दिखावे से बचकर भविष्य की नींव मजबूत करें। अब हम बढ़ते हैं तीसरी गलती की तरफ। तीसरी गलती, कुसंगति और नकारात्मक परिवेश। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि आपको अपने से श्रेष्ठ या अपने समान गुण वाला मित्र न मिले तो अकेले चलना कहीं बेहतर है, परंतु मूर्खों और नकारात्मक व्यक्तियों का साथ कभी न करें। एक गरीब व्यक्ति के अमीर न बन पाने का एक बहुत बड़ा कारण उसके आसपास के लोग होते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो सदैव अभाव की बातें करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं या जिनमें आगे बढ़ने का कोई उत्साह नहीं है, तो आपकी ऊर्जा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। संगति का प्रभाव केवल विचारों पर ही नहीं, बल्कि आपके भाग्य और कर्मों पर भी पड़ता है। बुद्ध कहते थे कि जिस प्रकार एक विषैला सांप किसी के प्राण ले सकता है, उसी प्रकार एक बुरा मित्र आपके चरित्र और आपकी आर्थिक उन्नति के मार्ग को नष्ट कर सकता है। दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि वो मानसिक संकीर्णता है जो कुसंगति से उपजती है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो आपको जोखिम लेने से डराते हैं या जो आपको अपनी बुरी आदतों का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तथागत के अनुसार कल्याण मित्र, यानी वह मित्र जो आपको सन्मार्ग पर ले जाए, वही संसार का सबसे बड़ा रत्न है। जब आप विवेकहीन और दिशाहीन लोगों के बीच रहते हैं तो आपकी बुद्धि भी वैसे ही निर्णय लेने लगती है जो आपको गरीबी के दलदल में धकेलते हैं। धन कमाने के लिए जिस कुशाग्र बुद्धि और साहस की आवश्यकता होती है, वो केवल सकारात्मक और ऊंचे विचार रखने वाले लोगों के सानिध्य में ही विकसित हो सकती है। जो व्यक्ति जुए, मदिरा या व्यर्थ की गप्पों में अपना समय नष्ट करते हैं, उनकी संगति में रहकर आप कभी भी समृद्धि के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। बुद्ध ने सिखाया है कि जैसे चंदन के वृक्ष के संपर्क में आने वाली हर वस्तु सुगंधित हो जाती है, वैसे ही आपको भी ऐसे लोगों को खोजना चाहिए जो कर्मशील और प्रज्ञावान हों। आपके भीतर की अनंत शक्तियों को जगाने के लिए आपको बाहरी परिवेश को शुद्ध करना होगा। यदि आपके आसपास के लोग आलसी और संकुचित सोच वाले हैं तो आपकी प्रगति भी अवरुद्ध हो जाएगी। गरीबी से मुक्ति का मार्ग आत्मनिरीक्षण और संगति के शोधन से होकर गुजरता है। तथागत बुद्ध का ये अटल सत्य है कि अकेला शेर गीदड़ों के झुंड से कहीं अधिक शक्तिशाली और स्वतंत्र होता है। इसलिए यदि आपको जीवन में वैभव और मान सम्मान चाहिए तो सबसे पहले उन बेड़ियों को काटें जो आपको नीच कर्मों और निम्न सोच वाले लोगों से जोड़ती हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करते हैं और उसे विद्वानों तथा सफल व्यक्तियों के विचारों की ओर मोड़ते हैं, तब आपके भीतर वह बीज अंकुरित होता है जो भविष्य में सफलता का विशाल वृक्ष बनेगा। ये तीसरी भूल है जो अधिकांश लोगों को जीवन भर निर्धन बनाए रखती है, क्योंकि वे अपनी संगति बदलने का साहस नहीं जुटा पाते। अपनी चेतना को जागृत करें और केवल उन्हीं का साथ दें जो आपके लक्ष्य में सहायक हों। निर्धनता का अंत तभी संभव है जब आप स्वयं को उन लोगों से ऊपर उठाएंगे जो आपको नीचे खींच रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की संगति आपके भीतर वो प्रकाश भरती है जिससे आप धन और सफलता के छिपे हुए मार्गों को देख पाते हैं। भगवान बुद्ध की इस नीति को हृदय में उतारें कि संगति ही आपके भविष्य की रूपरेखा तय करती है।
बिना श्रेष्ठ संगति के कोई भी बड़ी उपलब्धि स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि मनुष्य का मन बहुत जल्दी बाहरी प्रभावों को ग्रहण कर लेता है। यदि आपके पास अच्छे विचारों वाले लोग नहीं हैं, तो एकांत में रहकर बुद्ध के वचनों का चिंतन करें, वो भी आपको उन्नति की दिशा दिखाएगा। अब हम बढ़ते हैं चौथी गलती की तरफ। चौथी गलती, अधैर्य और अल्पकालिक लाभ की इच्छा। भगवान बुद्ध ने सदैव यह सिखाया है कि एक छोटा सा बीज भी विशाल वृक्ष बनने में समय लेता है, और जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वो अपने हाथों से अपनी सफलता की जड़ें काट देता है। एक गरीब व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वह रातों रात अमीर बनने के सपने देखता है और शीघ्र धन कमाने के चक्कर में अनुचित मार्ग या गलत निर्णयों का चुनाव कर लेता है। बुद्ध कहते थे कि धैर्य ही वो तपस्या है जो मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्थिर रखती है। यदि आप में प्रतीक्षा करने का साहस नहीं है, तो आप में बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की योग्यता भी नहीं है। संसार में जितने भी लोग वैभव के शिखर पर पहुंचे हैं, उन्होंने वर्षों तक निरंतर और धैर्यपूर्वक परिश्रम किया है। दरिद्रता का एक कारण वह मानसिकता है जो केवल तात्कालिक सुख और छोटे लाभ की ओर भागती है। तथागत के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता और तुरंत फल की इच्छा करता है, वह लोभ के जाल में फंस जाता है। धन संचय और व्यापार का विस्तार एक साधना है जिसमें समय लगता है। जब आप अधैर्य में आकर बिना सोचे समझे निवेश करते हैं या बिना अनुभव के बड़े कार्यों में हाथ डालते हैं, तो आप अपनी बची कुची पूंजी भी खो देते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग के साथ साथ सम्यक दृष्टि पर बल दिया है, जिसका अर्थ है कि आपको भविष्य की दूरदर्शिता रखनी होगी। जो आज कष्ट सहकर धैर्य के साथ अपने कौशल को निखारता है, वही कल धनवान बनता है। निर्धनता से मुक्ति का मार्ग शॉर्टकट से नहीं, बल्कि अनुशासन और सहनशीलता से होकर गुजरता है। यदि आपके पास कोई योजना है, तो उस पर अडिग रहें और समय को अपना काम करने दें। तथागत बुद्ध का कथन है कि क्रोध और अधैर्य मनुष्य के विवेक को खा जाते हैं, और बिना विवेक के धन का आना असंभव है। अमीर बनने के लिए आपको अपनी लालसाओं को शांत करना होगा और एक लंबी अवधि के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। लोग अक्सर तब हार मान लेते हैं जब वे सफलता के सबसे करीब होते हैं, और यही वो बिंदु है जहां धैर्य की परीक्षा होती है। यदि आप भगवान बुद्ध की इस नीति को अपनाते हैं कि प्रत्येक कार्य का अपना एक ऋतुकाल होता है, तो आप कभी भी मानसिक या आर्थिक रूप से विचलित नहीं होंगे। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय सदैव पश्चाताप का कारण बनते हैं और आर्थिक पतन की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति शांत चित्त होकर अपने कर्म पथ पर बढ़ता रहता है, उसे प्रकृति स्वयं पुरस्कार देती है। यह चौथी बड़ी भूल है जिसे सुधार कर आप अपनी दरिद्रता को स्थायी रूप से समाप्त कर सकते हैं। धैर्य का अर्थ हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है, बल्कि पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करते हुए परिणाम के लिए शांत रहना है। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं कि धन का वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है, तब आप अनावश्यक तनाव से मुक्त हो जाते हैं और सही दिशा में ठोस कदम उठाते हैं। अब हम बढ़ते हैं पांचवी गलती की तरफ। पांचवी गलती, कृतघ्नता और सीखने की अनिच्छा। भगवान बुद्ध ने सदैव यह सिखाया है कि संसार में सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान है, और जो व्यक्ति ये मान लेता है कि वो सब कुछ जानता है, उसके पतन का मार्ग वहीं से आरंभ हो जाता है। एक गरीब व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वह अपने भीतर सुधार करने के स्थान पर अपनी स्थिति के लिए दूसरों को या अपनी किस्मत को दोष देता है। बुद्ध कहते थे कि कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करना ही वो गुण है जो आपके जीवन में प्रचुरता के द्वार खोलता है। यदि आप अपने पास उपलब्ध थोड़े से संसाधनों के लिए भी आभारी नहीं हैं, तो प्रकृति आपको और अधिक वैभव प्रदान नहीं करती। दरिद्रता का एक मुख्य कारण वह मानसिक जड़ता है जो व्यक्ति को नया सीखने या अपने कौशल को निखारने से रोकती है। तथागत के अनुसार जो मनुष्य प्रतिदिन अपने ज्ञान में वृद्धि नहीं करता, वह उस ठहरे हुए पानी के समान है जिसमें दुर्गंध आने लगती है। अमीर बनने का मार्ग केवल धन के पीछे भागने से नहीं, बल्कि स्वयं को योग्य बनाने से प्रशस्त होता है। जब आप में सीखने की भूख समाप्त हो जाती है, तब आप अवसरों को पहचानने की शक्ति भी खो देते हैं। बुद्ध ने सम्यक व्यायाम यानी सही प्रयास पर बल दिया है, जिसका अर्थ है कि आपको निरंतर अपने भीतर के विकारों को दूर करना होगा और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा। निर्धनता से मुक्ति का मार्ग आत्म सुधार और विनम्रता से होकर गुजरता है। यदि आप अहंकारी हैं और दूसरों के अनुभवों से नहीं सीखना चाहते, तो आप उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे जो आपको गरीबी के चक्र में बांधे हुए हैं। तथागत बुद्ध का कथन है कि दीपक बनने के लिए जलना पड़ता है और सफल होने के लिए खुद को तपाना पड़ता है। वैभव उन्हीं के पास टिकता है जिनके पास उसे संभालने वाली बुद्धि और संस्कार होते हैं। लोग अक्सर अपनी असफलताओं से शिक्षा लेने के बजाय उनसे भागते हैं, और यही वो बिंदु है जहां वे प्रगति करना बंद कर देते हैं। यदि आप भगवान बुद्ध की इस नीति को अपनाते हैं कि जीवन एक पाठशाला है और प्रत्येक परिस्थिति एक गुरु है,
तो आप कभी भी अभाव में नहीं रहेंगे। कृतज्ञता मनुष्य के भाग्य को संकुचित कर देती है, जबकि कृतज्ञता और सीखने की प्रवृत्ति उसे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से जोड़ देती है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के स्थान पर उनसे सीखता है, वो शीघ्र ही स्वयं भी सफल हो जाता है। ये पांचवीं और अत्यंत सूक्ष्म भूल है, जिसे सुधार कर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का स्थायी वास कर सकते हैं। अपनी बुद्धि को सदैव खुला रखें और प्रत्येक क्षण को बेहतर बनने के अवसर के रूप में देखें। जब आपके भीतर का अज्ञान मिटता है, तब दरिद्रता स्वयं ही विदा हो जाती है और आप वैभव के वास्तविक स्वामी बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी वे 5 गलतियां जो आपको गरीब से अमीर बनने से रोकती हैं। भगवान बुद्ध की ये नीतियां केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के आचरण में उतारने के लिए हैं। यदि आप आज भी उन्हीं पुरानी आदतों के वशीभूत होकर जी रहे हैं, तो भविष्य में भी वही परिणाम मिलेंगे जो आज तक मिलते आए हैं। याद रखिए कि दरिद्रता की बेड़ियां बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर के आलस्य, अविवेक और कुसंगति में छिपी हैं। जिस क्षण आप इन 5 भूलों को सुधारने का संकल्प लेते हैं, उसी क्षण से आपके वैभव और ऐश्वर्य का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तथागत बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि अपना दीपक स्वयं बनो और अपनी नियति को अपने पुरुषार्थ से बदलो। आशा है कि आज का यह संवाद आपकी सोच और आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। यदि आप इन सूत्रों को पूरी निष्ठा के साथ अपनाते हैं, तो सफलता और समृद्धि को आपके द्वार पर आने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अपने भीतर की सोई हुई ऊर्जा को जगाएं और आज से ही एक नए, सशक्त और धनवान जीवन की नींव रखें। सत्य के मार्ग पर चलकर प्राप्त किया गया वैभव ही चिरस्थायी सुख प्रदान करता है। आप सभी का मंगल हो और कल्याण हो।